जय हिंद दोस्तों। आइए मैं आपको दिखाता हूं अपने सपने का महल यानी कि मेरा घर। जी हाँ, ये कोटद्वार से 12 किलोमीटर दूर किशनपुरी में पड़ता है। ये आप जो चकाचौंध देख रहे हैं, कभी ये ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे जो है गाय बछियां कुत्ते निकल के आए जाया करते थे और हमें बड़ा बुरा सा लगता था कि अब करे तो करे क्या। क्योंकि दोस्तों इसका हमारे पास कोई भी उपाय या हल नहीं था। हमारे पास पैसे नहीं थे। पिताजी खेती किया करते थे और खेतों में हमने भी खेतों में काम किया। तो बहुत सालों तक हम ऐसे ही इस पुराने मकान में रहे। ये जो पुराना मकान है इसमें रहते हैं मेरे मम्मी पापा, मेरी सुंदर सी वाइफ और 2 बच्चे। और इससे पहले हमारा भाग्य ये हुआ कि मेरी दादी हमारे पुराने मकान में रही। लास्ट टाइम पे जब उनका देहांत हुआ तो हमने ही उनकी सेवा करी। मुझे उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और भी अच्छा अवसर हुआ जब मेरे पापा अब हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रह रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी पहुँचते रहेंगे। क्योंकि ये जो हमारा पुराना मकान था इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा जो है खून पसीना लगा है। क्योंकि यहाँ पे खुद मैंने काम किया है। और कैसे किया है, किसी ठेकेदार को नहीं दिया है ये काम, अपने आप किया है, अपने दिमाग से किया है। और कहाँ से मजदूर में लेके आया हूँ वो भी मैं आपको सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। और किस रेट पे मैं जो है मजदूर लेके यहाँ पे काम किया है मैंने। कभी मुझे चोट भी लगी है, कभी नंग भी फूटा है, कभी पैरों पे छाले भी पड़े हैं, लेकिन तब भी उफ नहीं किया, करता चला गया। एक तो जो है लॉकडाउन का प्रेशर था, सारी दुकानें बंद थी, मोमो की दुकान नहीं चल रही थी। उसके बाद बहुत शुरू में तो अच्छी चली थी, उसके बाद जो है दुकान धीरे धीरे और दुकानें ज़्यादा खुलने लगी और मेरा व्यवसाय खत्म होने लगा। फिर लग गया लॉकडाउन, पहले वाला जो सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत सालों तक जो है, तो कम से कम 1-2 साल तक बंद ही रहा। तो उस समय पे हमारी दुकानें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो उस समय हमने कहा कि करे तो करे क्या, कैसे करे, मजबूरी थी। हमारे नाम पे जो ये जो पुराना मकान आप देख रहे हैं, ये मकान जो है हमारे दादा के टाइम का था। तो ये मकान 3 हिस्सों में बढ़ना था। हम 3 भाइयों थे। तो 3 भाइयों में से डिसाइड हुआ कि भाई, हमने कहा आपको रखना है तो आप रख लो और हमें देना है तो हमें दे दो। तो मैं तो इसके पक्ष में था कि पुराने दादा का पुराना ज़मीन वगैरह है तो वो हमें ही मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मर्जी से कहा, 2 भाइयों ने, कि हम तो इसे बेच रहे हैं, तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हैं। रेट उन्होंने जो भी लगाए और हमने कहा रेट आप लगाइएगा और हम आपको देते हैं। तो फिर हमने क्या करा कि जो हमारे हिस्से में थोड़ी सी ज़मीन थी, थोड़ी सी ज़मीन बेची और इसमें से जो 6 बिस्वा था, ये 3 बिस्वा 9 बिस्वा का था ये पूरा पूरा मकान पे। तो उनका 6 बिस्वा के उनको मैंने पैसे दिए, वो मैंने अपने हिस्से की थोड़ी सी ज़मीन बेची और वो मैंने अपने नाम करवाया। उसके बाद धीरे धीरे क्या था कि पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा आता गया तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करता गया। तो मैंने कुछ मजदूर कहाँ से लाया, ये मैं जो है वहाँ से उठा के लाया सीधे। मैंने कहा मैं ही इस काम को करूँगा, खुद मजदूरी करूँगा। क्योंकि ऐसे जो मजदूर होते हैं ये जो है इनके साथ खुद रहना पड़ता है। अगर जो आप खुद नहीं रहेंगे तो आप जो है इनसे काम नहीं करवा सकते। झंडा चौक है ये। तो झंडा चौक से मैं जो है इन मजदूरों को लेके आया था डेली वेज पे। इनको जो है मैं 400 और 500 रुपये इनको जो है दिहाड़ी दिया करते थे। 8 घंटे की दिहाड़ी करनी थी इन्हें। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ये काम करते थे। और इनको किराया देना पड़ता था आने का जाने का। और जो मिस्त्री होते थे, मिस्त्री जो है 700 रुपये, केवल 700 रुपये इनकी जो है दिहाड़ी होती थी और आने जाने का किराया। तो मैं क्या करता था कि इकट्ठे ही इनको बुला लेता था। तो दोस्तों ऐसे में बचेंगे आपको हजारों रुपए मकान में। जी हाँ, आप ठेकेदार को ठेका देने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत जाके 40-50-60 मिस्त्री मजदूर लेके आ सकते हो, जितने आपको चाहिए यहाँ पे। इसी तरीके से आप काम कराएंगे। मिस्त्री और रंग पेंट और टाइल्स के भी सारे मिस्त्री यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मेरा जिम का सामान था कि वहाँ से मैं जिम ऊपर ले आया हूँ। क्योंकि वहाँ मैंने एक फिर से जिम खोला, क्योंकि जिम कम चला था। मुझे मशीनें चाहिए थी। तो मैंने दुर्गापुरी से पावर जो नाम का जिम था पांडे जी का, वो मैंने खरीदा। तो मशीनें लाया था जिम में ही। फिर मैंने कहा अब मैं होटल खोलूंगा ही नहीं, अब मैं जिम ही बड़ा करूंगा। तो मैं जो है फिर जिम में जो है उसी जिम की तरफ ध्यान दिया मैंने। अब मेरा जिम ही है वो। तो जो वहाँ कमरा छोटा पड़ गया तो मैं छत में मैंने ये सामान रख दिया अपना, जिम का सामान, क्योंकि जगह मेरे पास थी नहीं। तो जो है ये ऊपर से लोकेशन आ रहा है, ये जो सुंदर सा आप देख रहे हैं, पहले ये बिल्कुल ही बेकार और बेहुदा हुआ करता था। यहाँ पे हमारा गोबर गैस होता था। तो गोबर गैस में हमने जो लेटरिन वगैरह का कर दिया। किराएदार हमारे साथ रहते हैं। ये मैंने जो है नई गाड़ी, नई क्या ली, सेकेंड हैंड गाड़ी ली। पुरानी जो गाड़ी थी मेरी उसको मैंने अपने पास रखा था, उसको मैंने अदला बदली कराई, वो गाड़ी किसी को दी और कुछ पैसे और दिए।
तो फिर मैंने ये अपने सपनों की गाड़ी थोड़ी सी उठाई, क्योंकि पहले वाली गाड़ी में बहुत ज़्यादा खर्चा था दोस्तों। तो ये मेरा पुराना मकान, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो आप बाहर देखिए, ये मकान देखिए, ये हुआ करता था कभी पहला मेरा मकान, जिसमें हमने बिताए हैं कई साल। ये दरवाजा था, यहाँ से ये इस तरफ का ये था जो तुमने अभी शुरू में देखा, कितना सुंदर लगता। ये पेड़ भी अब नहीं है, ये मेरा वाला पेड़ है जो मैंने ये बचा के रखा है। कोशिश करो मैं जितने ज़्यादा बचा सकूँ इस पेड़ को। तो ये वो जगह है जो अभी आपने देखी टाइल्स से और बाउंड्री से। ये बाउंड्री टूटी थी, वो देखो उधर टीन लगे हैं, टीन से जो है गाय बच्ची आते रहती थी, बहुत परेशान करती थी। मेरे जो है पेड़ टूट गए और जो है बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी यहाँ पे। तो जो है ये देखते हैं आप, यहाँ से शुरुआत करी थी हमने तोड़ने की खुद ही। पहले तो मैं खुद ही लगा, खुद ही मैंने अकेले सारी ये दीवारें आगे आएगी उसे हम चकना कर देंगे। जैसे ये दीवार की है, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और ये लड़की कह रही है हमारी कि छोटी सी समय की लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, नहीं तो हमने जैसे ये दीवार तोड़ी है ना, ऐसे ही मेरा टूटे था। ये मेरे एक्सीडेंट हुआ, ये देखो पैर बचा मेरा, जरा इतना पैर बचा और सामने सकते हैं आप, मेरे पैर पे गिरा था इधर से ये मेरा पैर बचा और इधर से तो फ्रैक्चर हो जाता। दादा और पोते का बहुत शानदार दृश्य, ये देखिए लात मारा है बहुत ज्यादा। और ये आपने बब्बर शेर की गड़गड़ाहट सुन ली हो। और देखो इसी दरवाजे ने मेरे कार के कांच चूर चूर कर दिया, क्योंकि मैं अपने हाथ से तोड़ रहा था। एक मजदूर मैंने लगा रखा था, मैंने कहा लो भाई जरा संभलो, तो दरवाजा उसने पकड़ा नहीं, सीधे फेंक दिया और कार के ऊपर सारी कांच टूट गया। फिर कभी कभी क्या होता था कि बारिश होती थी, अब बारिश में कैसे काम करें। ये देखिए काम चल रहा है आज। देखिए आज इसका बर्थडे है और इसके बर्थडे में मकान का रिपेयरिंग कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आज क्या है तेरा बर्थडे, और कौन सी तारीख को आता है? 7 अगस्त। और ये है 2020, 7/8/2020 को इसका बर्थडे है। और बर्थडे में हमने बहुत ही बढ़िया यहाँ जो है मकान का काम किया है, आप देख सकते हैं। और अभी 24 तारीख को इसको आने वाला है, इसी महीने की 24 तारीख को मेरे बर्थडे पे लाइक कीजिएगा प्लीज। 24 तारीख को आने वाला है, इसी महीने की। दोनों एक ही साल के हैं। तो इनका बर्थडे आया 7/8/2000, शायद 19 का है ये जो है। तो इनका बर्थडे हमने ऐसे मनाया, उस टाइम पे कोरोना वगैरह था। ये जो केक आप देख रहे हैं ना, ये केक घर में इसकी मम्मी ने ही बनाया, क्योंकि डर लगता था बाहर से कोई चीज़ लाने का, खाने का। मजदूर घर में आ रहे थे, शक हो रहा था यार कहीं कोरोना तो नहीं लग गया हमारे ऊपर। तो ऐसे ही कुछ जो है होता रहा। तो ये केक हाथ से बनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। यूट्यूब में देखकर इन्होंने बनाया इनकी मम्मी ने, तो मज़ा सा आ गया था। तो खाया हमने, हमें मज़ा आया। तो ऐसा हमने वो बनाया। हैप्पी बर्थडे। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये बर्थडे, विश कीजिएगा हमारे बच्चों को। और इसी महीने के 24 तारीख को फिर से इनका बर्थडे आया। तो जो है बर्थडे आया तो हमने ऐसी तरीके से मनाया, थोड़ा खाया, थोड़ा एंजॉय किया और मौज मस्ती करी थोड़ी सी। वो इसी काम के बीच बीच में हम करते रहे, ऐसे ही जो है मजा आया। और तब बारिश ने भी बहुत मिलकर साथ दिया। जब हमारा काम खत्म हो जाता था तो बारिश हो जाती थी, तो तराई इंद्रदेव भी बहुत खुश थे, उन्होंने तराई करी और बहुत ही बढ़िया जो है। हाथ में लगाना दीवार पे करो, मैं फिर बोर्ड दिखा यहाँ पे खड़े हो गए, वही भी दिखा। पानी मिला हमें, पानी को भी कम तराई करनी पड़ी हमें, लेकिन शुरू में कितने में तो जो है आधे में से ही जो है बारिश पड़ जाती थी। तो कहीं कहीं पे जो है लाइक शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। हम आपके लिए पानी में डूबने जा रहे हैं सिर्फ आपकी वीडियो के लिए फ्रेंड्स, इसलिए हमको हिम्मत दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपने सुन लिया होगा ये क्या कर रहे हैं कि हम आपके लिए डूब रहे हैं। तो भाई डूबने मत दीजिएगा, बलूनी फिल्म को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा आपको जो अच्छी लगती है वीडियो। तो मैंने कहा थोड़ी अपनी यादगार कर लेते हैं, अपनी बॉडी आपको दिखा देते हैं। वैसे आजकल आप देखते रहते हैं मेरी बॉडी में डालता रहता हूँ। बलूनी फिटनेस भी मेरा चैनल है, आप जो है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो जो है आपको भी टिप्स मिलती रहेगी, मोटे कैसे हों, पतले कैसे हो। फिर ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा काम, जैसे जैसे हमें ज़मीन के पैसे मिलते रहे तो थोड़ा थोड़ा काम हम कराते रहे।
तो जो ये फ्री व्री मारते हैं कुछ, मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा चलो भाई काम करो, दो है जैसे पैसे उस हिसाब से जो है मैं बाउंड्री का काम कराया। मैंने सबसे पहले बाउंड्री करी, मैंने कहा पहले मैं बाउंड्री करवाता हूँ, छत की बाउंड्री करी। ये जो है मैं क्या करता था कि 15-15 20-20 मजदूर एक ही दिन की मिल ले आता था, लेकिन यही इनके साथ वो होता है कि इनको नगद देना पड़ता है। कभी बारिश आ गई तो आपकी दिहाड़ी खराब है सारी। देखो इतने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, मैंने जो है पन्नी लगाई, पन्नी थी हमारे पास घर में, पन्नी लगा के भी मैंने काम करवाया, क्योंकि मतलब बहुत डर लगता था कि अगर जो बारिश आ गई काम नहीं हुआ तो हमारा पैसा सब बेकार हो जाएगा। मतलब इनका 700 रुपये इनकी दिहाड़ी होती थी, और ये मतलब 800 रुपये का मिस्त्री पड़ता था किराया वगैरह लगा के, और 600 रुपये का मजदूर पड़ता था, और 10-10 15-15 आदमी एक दिन में आते थे। और बारिश पड़ गई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। तो मैं भी थोड़ा बहुत काम आता था, तो मैं भी सीख गया था कि जो है कैसे इसमें करनी चलानी है, मसाला कैसे लगाना है, और कैसे कैसे इसको जो है ईंटें लगानी है। तो मैं भी काफ़ी हद तक पहले से आता था मुझे काम थोड़ा बहुत। तो इस बार तो मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया था कि काम जो है कैसे करना है। ये मेरे पिताजी, इनको मैंने सुपरवाइजिंग रखा था। किसी किसी टाइम मैंने कहा ये देखे टाइम पास करते रहते थे और मजदूरों से गप्पे मारते करते थे। मजदूर जो है खुश होते थे इनके साथ, क्योंकि गप्पे भी मिलती थी और इनको टाइम भी पास हो जाता था। तो यहाँ पे जो है फिर हमने ये बाउंड्री का काम खत्म किया। जैसे एक ही दिन में मैंने पूरी बाउंड्री उठा दी, क्योंकि 10-10 मिस्त्री और 10-10 मजदूर जब होते हैं तो कट्टे ही उठा देते हैं। फिर उसके बाद एक बार मैं पड़ा था, फिर मैंने देखा यार ये क्या, ये मैंने एकदम से नजर पड़ी। ये इसलिए हुआ दोस्तों कि मजदूर तो क्या है जूते पहनते हैं और दिन भर में सिर्फ एक ही बार पैर धोते हैं जब शाम को, और मेरे जो है पैरों के नीचे बार बार रेत सीमेंट लग रहा था। तो मैंने कहा यार जल्दी से पैर धोऊंगा, बार बार मैं पैर धोआ जा रहा था, तो उससे मुलायम पड़ गया और फट गए मेरे पूरे पैर। यहाँ से फटे, वहां से फटे, कहानियां फटे। ऐसे कभी हमारे तब होते थे जब हम पौध लगाते थे ना खेतों में, अपना हल लगाता था मैं खेतों। ये ईंट उंगली भी लगी थी मेरी ईंट पे, ईंट की बीच में उंगली आ गई थी। सेकेंड हैंड ईंट ला रहा था मैं। तो हमारी दीदी का बर्थडे है, तो आप भी मजे लीजिएगा। ये दीदी का बर्थडे फिर से आ गया, एक बर्थडे और उसी महीने में आया। थोड़ा सा जो है फिर हमने जो है फिर से वही हाथ से केक बनाया। इस बार केक थोड़ा इंटरेस्ट और आया, क्योंकि पिछली बार जब फिनिशिंग नहीं आई थी, लेकिन इस बार और अच्छा केक बनाया। जो मजा आ रहा था उस केक में, लग रहा था कि हाँ भाई हमने केक बनाया। ये मेरे जेठू के दोनों बच्चे हैं, आज जो है इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और ये इतने छोटे थे। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद डाला हूँ, कम से कम ये 2 साल के बाद डालूँ। 2 साल में एक बड़े हो गए। देखिए ये समय इतने बड़े थे, इतने छोटे थे, और अब ये इतने बड़े बड़े हो गए, शैतान हो गए, अब बहुत बड़े हो गए। अब जो है उस टाइम स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन अब ये स्कूल भी जाएंगे। क्या हो गया, सारे खा गया। तो ये फनी मोमेंट्स होते हैं जो हमने कैप्चर कर लिए। बहुत मजा आया हमें। जब हम बड़े होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, भगवान ने सही सलामत रखा, तो उनको हम याद दिलाएंगे और बदलाएंगे। ये देखो तुम इतने छोटे थे, हमने तुमको ऐसा ऐसा पाला, ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। और ये गुस्से में दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। वाकई में गुस्सा हो गया था इनको। और ये गेट जो वाकई में गुस्सा है इनके अंदर, उस टाइम मतलब इनका मुंह भी सूजा हुआ है, शायद किसी चीज ने कार दिया था, तो मैंने चुपके से लिया, और गुस्सा तो था ही भाई। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा। ये वहाँ का गेट का काम खत्म हुआ। फिर मैंने गौशाला गायों की थी, यहाँ पे भी मैंने जो है ये करवाया। मैंने कहा पेड़ के लिए पानी डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गोबर आ जाता था और गोबर से जो है पेड़ खत्म हो जाता है। ये आधा पेड़ गोबर से खत्म हुआ, तो मैंने इसमें वो लगा दिया कि इसमें गोबर नहीं जाएगा, गोबर का पानी नहीं जाएगा, तो पेड़ वो बच जाएगा। क्योंकि 2-3 पेड़ हमारे खत्म हो गए थे। ये मैंने बाढ़ ली, बाढ़ से नाप के ठीक लिया कि यहाँ से जो इतना इतना मेरा हिस्से में है और इतने हिस्से में नहीं है। तो हमने यहीं से पहले अपनी बाउंड्री सही करी जो भी थी। बाउंड्री के बाद उसके बाद कभी कभी जो है कुछ काम खत्म होता था तो मैं तराई करने लग जाता था। तो जो है मैंने तराई करी, और फिर जो है धीरे धीरे काम ऐसे बढ़ता चलता गया मेरा काम। मैंने जो है जैसे जैसे पैसे मेरे पे आते थे, किस्तों में आए पैसे, 1 साल लगा कम से कम पैसे आने में। कुछ किस्तें जैसे किस्तें आती रही उस हिसाब से मैं काम करता रहा अपना। कुछ का ना तो मैंने कोई गाड़ी ली, ना मैंने अपने लिए कोई जूते चप्पल कपड़े बनाए, कुछ भी नहीं। और ये 20 पैसा शायद मुझे मिला है इनाम, कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो ये हमारे ज़माने का 20 पैसा है। वैसे दोस्तों आपके ज़माने में कितना पैसा चलता था? मेरे ज़माने में तो 5 पैसे भी चला था। 5 पैसे 5 टॉफियाँ आती थी लैम चूस वाली,
और एक दिन मैं रात में बैठा अपने पैरों को देखा तो ये हालत मेरी हो गई थी, बस रोना सा आ गया था, बस किसी को बताया तक नहीं, बता देता तो शायद रो ही जाता। लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं मारी, फिर मजदूरों के साथ गया, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करी, सर पे तसला ढोया, उनके साथ मसाला बनाया। आज ये खुल रहा है, आज कितनी तारीख है? अगर जो आप मिस्त्री को अरे आज कितनी तारीख है? आज है 7 तारीख। 7 तारीख, 6 तारीख, 6/9/2020 को गेट का अगर खुल रहा है, जो है अब आज सुबह की जो है 8:30 बजे है, 8:40 हो गए हैं। और आज इतवार है, बहुत सुंदर डे है। इतवार, संडे और फंडे, संडे और फंडे। 12 ताली बजाते हुए माल नहीं पहुंचाओगे, बना के नहीं दोगे, सीमेंट वगैरह मिला के, तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। मजदूर बैठ जाएगा, लेकिन अगर जो मिस्त्री बैठ गया तो आपका काम बिल्कुल ठप है। आपने देखना है कि मिस्त्री में माल खत्म हो गया है तो तुरंत वो माल मिस्त्री को मिल जाना चाहिए। तो ये हो चुका है उद्घाटन हमारे बड़े गेट का। तो ये गेट जो है मैंने बनवाया है, बहुत महंगा गेट बना है ये। वैसे मैं 4 पीस इसके जो मैं कबाड़ी बाजार से लाया था और एक मैंने यहीं बनाया था 5,000 रुपये का, तब ये बड़ा बना। और ये मेरा जिम का काम भी चल रहा था नीचे, तो उसी जिम के काम के लिए मैं ये माल नीचे ले गया, क्योंकि वहाँ भी कुछ मजदूर मैंने छोड़ रखे थे। तो ये देखो, ये निकलते निकलते नाखून अपने आप इतना निकल गया है कुछ दिनों बाद, 1 आध महीने में। ये जहाँ पे नीला पड़ा था शुरू में दिखाया था मैंने उंगली, तो वो धीरे धीरे करके नाखून निकलता गया। बाद में ये पूरा नया नाखून आया मेरे जड़ से, ये जो निकल रहा है। तो तभी भी मैं काम करता रहा, फावड़ा मारता रहा, गेती पारता रहा। मतलब जो मजदूर बहुत धीरे कर रहे थे, तो मैं उसे बता रहा था भाई इतनी तेज करो तभी ये हो पाएगा, नहीं तो हमारी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। फिर हमने ये जड़ में जो है पहले इसके बीम रखे। फिर हमारे सोच में, हमारा पहले कोई विचार नहीं था इसको जो है चौक में बड़ा करने का। तो हमने जैसे किस्त आती रही तो मैंने कहा चलो यार लॉकडाउन है, जल्दी से इसको जो है मैं बना देता हूँ। और इसको कमरा कैसे बनाना, तो यहाँ पे मैंने जो है ये बीम वगैरह रखे। बीम रखने के बाद हमने ऐसे कमरा का शुभ आरंभ किया। तो ये जो है ये इस तरीके से हमने जो है किराए पे मोल्ड वोल्ड मंगवाए वो उससे। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए और बहुत मज़ा आया, आनंद आया मेरे को। तो दोस्तों, आप जब कुछ भी मिस्त्री मजदूर लाते हो तो अपने सामने रहेगा। आप भी ऐसा काम कर सकते हो बिल्कुल सस्ते में, किसी को ठेके पे देने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा काम होता है। ये तो सेटरिंग वाला मैंने अलग बुलाया। सेटरिंग वाला क्या स्क्वायर फीट के हिसाब से इनका रेट होता है। ये जो है स्क्वायर फीट में लेते हैं, तब बताते हैं आपको इतने 1,000 रुपये का पड़ेगा। बोलते हैं आपको 15 दिन तो हम रखते हैं, आप चाहो तो 20 दिन रख सकते हो। तो वैसे 15 दिन के बाद गर्मियों में 12, 14, 15 दिन में सूख जाता है, लेकिन हमने इसे 20 दिन रखा, क्योंकि ढंग से जब तक नहीं सूखेगा तब तक हम इसे नहीं उतारने वाले। तो हमने कहा भाई हमें 20 दिन तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद आ गया लेंटर का नंबर। तो इसके ऊपर लेंटर रखने के बाद देखो इस तरीके से पूरा मजबूत, इतना मजबूत लेंटर रखा है। और ये बॉडी बिल्डर यहाँ पे बॉडी दिखा रहा है। जब इसकी बॉडी बन जाएगी ना, जब ये 16 साल 17 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू करेगा, तब इसकी बॉडी देखना कैसी बनती है। तो वो वीडियो भी मैं जरूर बताऊंगा। और ये मिक्सिंग वाले की मिक्सर लाया गया। ये भी मिक्सिंग वालों का अलग ठेका होता है। ये भी 5,000 रुपये लिए इन्होंने, जो है अलग अलग हिसाब से बोलते हैं, कोई 6 बोलता है, कोई 7 बोलता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं इनके पास 2-3 मजदूर होते हैं। मिस्त्री तो आपका होता है, 1-2 मिस्त्री आपके होंगे, 1 मजदूर होगा, बाकी 3 काम इनके होंगे। ये 5,000 रुपये लेते हैं और पूरा करके जाएंगे। ये एक ही दिन में खत्म करते हैं। इन्होंने जो है सुबेरे 10 बजे से, वैसे ये 8 बजे आ गए, 2 घंटा इनको सेटिंग करने में लगा। और 10 बजे से इन्होंने शुरू किया कम से कम ये काम करना। और जो ये इन्होंने 2 से 2:30 बजे तक इन्होंने पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया था। ये मतलब मशीन से इतने जल्दी काम होता है और इतना बढ़िया काम की बस बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया तरीके से काम किया जाता है। ये लाइनिंग पहले ही बिछा देनी होती है लाइट वगैरह के, अगर जो आपको कहीं पे लाइट चाहिए और नहीं चाहिए। तो जो ये मिक्सचर मशीन होती है, इसी में जो है पानी डाला जाता है और सीमेंट वगैरह डाल के अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, क्योंकि वाटर प्रूफ सीमेंट होता है इसमें। ये इसका सीमेंट अलग आता है, प्लास्टर वाला सीमेंट नहीं होता है, ये वाटर प्रूफ होता है ये। तो इसे आप इसमें मिलाइएगा वाटर प्रूफ सीमेंट में, और डॉक्टर फिक्सिट भी मिला सकते हो इसमें। तो मशीन ढंग से इनको जो है
रोल कर देती है और आपका ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने बाउंड्री में मैंने कहा थोड़ा वो दूसरे हिस्से में बाउंड्री आती थी तो बच्चे इधर से उधर जाते हैं तो मैंने उसमें कीले लगवा दी। आज हमारे क्या हट रहा है? ग्राइंडर। आज कितनी तारीख है? आज पता नहीं, 3 तारीख 3 अक्टूबर 2000 और आज हमारा टूटेगा लैंडर और हम आपको दिखाएंगे लैंडर के टूटने की फिल्म। कब टूटेगा लैंडर और कब बनेगा घर नहीं हॉल। सब कर रहे हैं लैंडर के टूटने का इंतजार। यहाँ पे मैंने आपको दिखा चुका है सब कर रहे हैं लैंडर का इंतजार। कब टूटेगा लैंडर कब बनेगा हॉल। तो अगर आपको अच्छा लगा तो जो है मैं यहाँ पे थाने में जिम में गया था, एक्सरसाइज कर रहा था तो बच्चों ने ये शूटिंग कर ली कि अब मकान गिर रहा है निकल रहा है तो हम पापा को दिखाएंगे कि ये हमने शूट कर लिया है ये गिरते हुए। तो मैं बाद में आया जब गिर गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा एक वॉश बेसन लगाया जाए तो इतना काम तो मुझे आ ही गया है कि मैं वॉश बेसन खुद ब खुद फिट कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे जो है काम अब अचानक होता गया। ये एकदम से प्लान नहीं था हमारा कि ऐसे ऐसे करेंगे हम। तो मैंने कहा चलो वॉश बेसन तो मैं ही फिट कर देता हूँ। तो वॉश बेसन फिट किया, फिर भरार बन गया क्योंकि हमारा जो चौक है ये गहरा काफी था। तो इस गहरे में जो है इस वाले हिस्से में कम से कम 3 ट्रैक्टर पत्थर के भरे थे हमने, तब जाके इसका भरान ऊपर हुआ था। फिर अचानक से याद आया यार यहाँ का उजाला नहीं आ रहा है इस कमरे में। हम इस छोटे से कोठरी थी हमारी तो वो तोड़ ताड़ के हमने उधर खिड़कियां निकाली और खिड़कियों के साथ साथ देखो रंग, मैंने रंग वालों को भी पकड़ के ले आया। इस बार 5-7 आदमी को कट ले आया। मैंने कहा आप जो है फटाफट से पुट्टी पे करते रहो जिसका काम होता गया। और ये काम सबसे लास्ट में हुआ हमारा। तो ये दुछत्ती थी ये तोड़ी मैंने और एक अच्छा सा सुंदर सा कमरा बना बच्चों का जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। फिर नंबर आया किचन के दरवाजे का। हमने किचन जो बाथरूम था वो तोड़ के हमने किचन में मिलाया। फिर स्लिप वगैरह रखी। फिर हमें दिमाग में आया यार एक दरवाजा बना दिया गोल शेप में, इसका मॉडल बन जाएगा। पहले से बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि हम ये करने वाले हैं। तो हमने मिस्त्री गुजराब को फोन किया और फिर उसने अपने हिसाब से गोलाई देके जो भी बनाया उन्होंने कहा मैं इसे और अच्छा बना देता हूँ। देखो कुछ अच्छे मिस्त्री होते हैं तो उनका आप नंबर ले लीजिएगा और उनको फोन कर दो। जितने मिस्त्री 10 मिस्त्री चाहिए 10 मजदूर चाहिए वो अपने साथ उतने ही लेके आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ तुरंत उनको कैश देना पड़ेगा। सुबह वो दिहाड़ी जो है उनको दिहाड़ी दो और तुरंत लेके चल दो। ये देखो ये बरान इसमें जो है 2-3 ट्रैक्टर इसमें भर के आए, छोटे हाथी भर के वो हमने यहाँ लाया। तब जाके भरान इसका पूरा हुआ। क्योंकि पहले का था ये डाउन था, हमारा मकान इतना ऊंचा था, सड़क इतनी ऊंची हो गई कि पानी यहाँ नीचे को आता था। तो हमने कहा इसे तो उठाना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सकता है। तो उस समय जो है यहाँ पे ये लास्ट का काम चल रहा है। फटाफट यहाँ पे जो है मिस्त्री का हमने कहा चलो यहाँ से। देखो शुरू में मेरी दाढ़ी नहीं थी, उसके बाद दाढ़ी बड़ी इतनी बड़ी कि मेरे को मौका ही नहीं। मैंने कहा दाढ़ी बनाऊंगा नहीं, दाढ़ी तभी बनाऊंगा जब सारा काम ओके हो जाएगा। और वो लगा है कलर ऊपर की साइड पे तो क्या रंग था। और यहाँ पे ये दादू का कमरा है, हमारे दादी का कमरा है। और वहाँ पे और यहाँ पे देखिए आप कितने खुश हैं। मेरे पिताश्री बैठे हैं और मजे ले रहे हैं। तो यहाँ पे टाइल्स मंगा के हमने पहले ही रख दी। जो है दाढ़ी इतनी भयंकर हो गई, बाल इतने ज्यादा हो गए। मम्मी आपको अच्छा लग रहा है काम करते वक्त? मतलब लग रहा है बहुत गंदा, टेंशन हो रहा है। इसके बाद फिर मैंने एक मूवी करी, गढ़वाली मूवी फिल्म वारिस। उसमें मुझे सुपर विलेन का रोल मिला। और देखो गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी, सच बताऊं तो बस गाड़ी को तो हमने 1.5 साल तक स्टार्ट ही नहीं, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। फिर जब हमने ये बेची क्या तो जो ले गया था वो मैकेनिक, वो अपनी बैटरी लेके आया। उसने 1 साल में हमारी 1.5 साल के बाद ये तुरंत सेल्फ स्टार्ट हो गया। स्टार्ट ही गई है, देखिए स्टार्ट होके गई है गाड़ी। उसके बाद हमने धुलाई करी इनकी तो स्टार्ट होके गए। फिर ये मैंने छत वो चूरी थी गाड़ियों की छत, तो मैंने कहा यार लगे हाथ तो इसको भी काम करा देते हैं, फटाफट खत्म देते हैं। तो इस पे भी हमने जो है थोड़ा प्लास्टर कराया, इसके छत में काम कराया। फिर हो गया लास्ट का काम। लास्ट के काम मैंने कहा यार गिने चुने मजदूर, यहाँ तक मैंने पुताई कर दी, गेट गुट सेट कर दिया था। मैंने कहा कार वार रखने के लिए यहाँ पे इसे पक्का कर दिया जाए। और पीछे मेरी मोमो की मशीन है।
आखिरी दिन है, बरसात के दिन गए, आधे सर्दी के दिन चले गए, ये आखिरी दिन का काम है। तो ये कंप्लीट हुआ काम और थोड़ी फनी मोमेंट्स देखिए फैमिली की हमारे साथ। अब चुप उल्लू के पट्टो। ये बिगट चीनी क्या लगी हो? अरे मिला दिया अभी मेरे पे मौजा का दूर काम कर जो भी कर। क्या चीनी क्यों डालूंगा? दादी बना खलो नहीं अरे कुछ तो समझा करो। लेकर देखो ना दूर काम करो करो। ज्यादा नहीं बोला करो तुम। मगर चीनी डालो मिलानी। मिलानी दलिया रहते रात पे रहते हैं महीनों में काफी करते हैं। हमारा लोगो है बॉलीवुड फिल्म्स का, आप इस लोगो में जाके ठीक है आप वीडियो बनाओ, मैं ऑन कर रही हूँ। क्लिक कर सकते हैं। और ये देखते हैं। भैया रोमियो देखेंगे हम आपकी। ओके चलिए अब हम रोमियो को, मैं लड़का क्यों नहीं? ये देख रोमियो, तो ये ऑन होने जा रहा है, ऑन होने जा रही है पापा की चैनल की बलूडी लव। तो चलिए अब ये देखिए हमारा डॉगी मर गया। हमारा डॉगी है, ये भी एक्टिंग करता था। आपको अगर रोमियो 2 देखती है तो हमें बताइए, हम आपको रोमियो 2 भी दिखाएंगे। ये तो कॉमेडी वीडियो के लिए इधर क्लिक करें, और व्लॉग देखना है तो इधर क्लिक करें, कॉमेडी व्लॉग।